अब कई लोग कंप्लेंट करते हैं, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम बातें कर रहे हो तीनों चीजों में। क्या हर दुष्ट आत्मा केवल वचन बोलने से निकल जाती है? कि वचन में लिखा है यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में, वचन में लिखा है यीशु के नाम में तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, ए शैतान निकल जा। वचन ही बोला है तो समझ पाए परमेश्वर बातों की बात नहीं कर रहा है। केवल वचन बोलने से नहीं, केवल बोलने से नहीं, आत्मा में होकर वेद की बातें बोलने से, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोलने से। समझ पा रहे हैं कुछ? जब आप परमेश्वर से बातें करेंगे, परमेश्वर की इच्छा वेद के रूप में आएगी और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार फिर आप कार्य करोगे, घोषणा करोगे और हो जाएगा। बोले आमीन। तो वो कहते हैं जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है। तो क्या आप परमेश्वर से रोज 1 घंटा बातें करना नहीं चाहेंगे? क्या आप अपनी ही बातें बोलना चाहेंगे? क्या आप शारीरिक प्रार्थना में ही खत्म करना चाहेंगे अपनी प्रार्थनाएं? ये वचन आपकी भूख को बढ़ा रहा है। क्या परमेश्वर से नहीं बातें करना चाहेंगे? वेद की बातें आत्मा में होकर नहीं बोलना चाहेंगे? तो आत्मा पूरे आसपास के वातावरण पर कंट्रोल कर लेता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के पास जाते हैं, जैसे जैसे आप अन्य भाषा में बातें करते हैं, धीरे धीरे आप परमेश्वर की बातें करने लग जाते हैं, मनुष्यों के साथ वेद की बातें बोलने लग जाते हैं। 3 बातें सीखी, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, परमेश्वर से बातें करना, बातें करते हुए परमेश्वर से जो जो भेद मिल रहे हैं उसे लेकर मनुष्यों से बातें करना। ये है अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करते हुए वेद की बातें करना। हालेलुया। कितने समझ गए? शैतान सबसे ज्यादा आपकी वो इस प्रार्थना का विरोध करता है। सबसे पहले शारीरिक प्रार्थना का क्यों विरोध होता है? कि ताकि आप आत्मा में प्रार्थना तक ना पहुंच सके, जिसमें प्रभु की इच्छा है, प्रभु से बातें हैं, प्रभु के वचन के अनुसार है, प्रभु की आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से। शैतान को पता है वहां मेरा वश नहीं चलेगा, उसे जाना होगा। शरीर को पता है, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध है। अगर इसकी प्रार्थना आत्मा के द्वारा होने लगी, शरीर की सारी लालसाएं, अभिलाषाएं, क्रियाओं का, लोभ का विरोध होने लगेगा। शैतान को पता है कि आत्मा उसका फिर विरोध करेगा, क्योंकि शैतान ना तो आपके वचन से डरता है, ना तो आपके कद से, ना तो आपकी गर्जती हुई आवाज से डरता है। वो मसा से, वो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से डरता है, पवित्र आत्मा से डरता है। इसलिए जब आपकी पवित्र आत्मा के अधीन होकर प्रार्थना होने लग जाती है, शैतान यही नहीं चाहता कि आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंचे, इसलिए पहले वो बैठने नहीं देता। बैठ जाए तो इधर उधर के विचार शुरू, सुस्ती शुरू, नींद शुरू। पर अगर आप ठान ले आज से, कुछ भी रुकावटें आए, मैं पाकर ही रहूंगा प्रभु के अनुग्रह से आत्मा में प्रार्थना करने की ग्रेस, तो आप देखेंगे शैतान और शरीर का आपकी लाइफ में आखिरी दिन होगा उसी दिन से। हालेलुया। हर बार की तरह जब भी हम आत्मा में प्रार्थना का हफ्ता शुरू करते हैं, या ऑनलाइन शुरू करते हैं, कई बार आपने देखा जी फास्टिंग प्रेयर में हम करते थे, ऑनलाइन करते थे, वीक पूरा करते थे, जब मॉर्निंग या नाइट। इस बार प्रभु ने बुधवार और एतवार कलीसिया के बीच में से करने को बोला है, और बार बार पवित्र आत्मा आपको चार्ज करता है। और जब जब भी हमने ये किया, कलीसियाएं जब भी प्रार्थना में डाउन हुई, वो बढ़ी, वो पवित्रताई में डाउन हुए, वो फिर से पवित्रताई में उठे, वो अपने आर्थिक रूप में तंगी में गए, वो फिर से उन्होंने इंतजामों को होते हुए, कार्य होते को देखा। क्या? आत्मा में प्रार्थना। हालेलुया। जब फास्टिंग प्रेयर में जाना, जब आत्मा में प्रार्थना करना, जब प्रार्थना में बढ़ना, जब अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करना। और इस बार भी परमेश्वर ने आपको इनवाइट किया है कि बुधवार 8 से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा आत्मा में आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद संडे 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको मिस नहीं करना। कोई भी बुधवार आपको समय पर पहुंचना है। तो आज हम कुछ समय मनन करेंगे आत्मा में प्रार्थना में। आपने क्या सीखा? क्योंकि जब भी हम ये सेशन करते हैं तो हम सीखते हैं इसे। संडे मैंने सिखाया था कि जो कुछ भी करो सब कुछ आत्मा के द्वारा हो। धन्यवाद दो आत्मा में, वर्शिप करो आत्मा में, गाओ, लिखा मैं आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा, गाओ आत्मा में, भजन उठाओ आत्मा में, गवाही दो किसी को आत्मा में होकर। तो कुछ भी करो, ले हैंड करो आत्मा में होकर, कि केवल हाथ नहीं रखना, आत्मा में, आत्मा को
चालू रखना है। कहीं को लगता है शायद मैं कर सकता हूं, बस लेहन कर रहा हूं, बस ठीक है, 2-3 शब्द बोलते हैं, ठीक है। आपको आत्मा का जो बटन है अंदर, उसे दबाना होता है कि ओके, मैं आत्मा में होकर इस व्यक्ति को छूता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा मैं नहीं कर सकता, तेरा आत्मा ही कर सकता है। तो आपको आत्मा ओपन रखनी होती है जब आप लेहन कर रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं। जहां सब कुछ कह सकते हो, आप जो कुछ भी करते हो उसे आत्मा में होकर करें, क्योंकि उसका रिजल्ट आपने देखा। आत्मा में होकर भविष्यवाणी होती, और आपने देखा जब उस बहन का नाम लिया गया भविष्यवाणी के रूप में, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया जो सालों से रुका हुआ था। वो भविष्यवाणी का वचन ग्रहण करते ही हुआ, और 24 में भविष्यवाणी है, 25 में हाफ हुआ है अभी, और वो गवाही के साथ खड़ी है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? तो ये आत्मा में होकर आपको करना है। आत्मा में जब आप प्रार्थना करते तो अन्य अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते तो वो आपको पवित्र आत्मा के नियंत्रण में ले जाती। तो पहले हमने शुरू किया अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना, तो वो आपको लेकर जाती है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, कब्जे के नीचे, आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे ले आती है अन्य भाषा की प्रार्थना। तो जा तो आप पुलपट पर जाने से पहले या उस समय आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ये मैं चीज बताता हूं आपको, अगला पॉइंट, कि अलग अलग लोगों को, जितना को अभी इसमें नंबर लगा, बाकी लोग ऑनलाइन है, परमेश्वर आपको आत्मिक स्तर में लेकर आना चाहता है। जे हम जो जुलाई महीने की 2 बड़ी मीटिंग है, 2 तारीख और संडे वाली मीटिंग, तब तक हम इसे कंटिन्यू करेंगे सेम सेशन को, और तब तक आप प्रार्थना में बढ़ जाओ, आप स्पिरिट में कितना ही बढ़ जाओ। फिर मेरी प्रेजेंस अगर कुछ समय नहीं भी है, मैं यूएसए मीटिंग में भी हूं, कलीसिया सारी प्रार्थना में है, आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। और जब आपकी ये प्रार्थना पर्सनली होने लगी, अगर मैं अभी हाथ खड़ा करने को बोल दूं या ऑनलाइन लोगों को, कि कितने लोग आप में से रोज बिना मिस किए 1 घंटे से अधिक अन्य भाषा की प्रार्थना या आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। आत्मा में प्रार्थना का मतलब पवित्र आत्मा के अधीन होकर, पवित्र आत्मा जब आपकी आत्मा की अगुवाई करने लग जाता है, मतलब जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आपकी प्रार्थना में पवित्र आत्मा अगुवाई करने लग जाता है, वो है आत्मा से प्रार्थना, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना। और परमेश्वर ने मुझे जो अब काम सौंपा है वो ये, कि आज आपके बीच में कुछ लोग होंगे जो रोज अन्य भाषा में, आत्मा में प्रार्थना करते होंगे। कई तो लोग शारीरिक प्रार्थना से ही बाहर आ जाते होंगे, शारीरिक प्रार्थना उनकी शुरू हुई, धन्यवाद, हालेलुया, अन्य भाषा में कुछ शब्द शरीर में शुरू हुई, शरीर में खत्म हो गई, और आत्मा में आप प्रवेश ही नहीं किए, पवित्र स्थान में आप प्रवेश ही नहीं किए। तो मैं किस प्रार्थना की आपको बात, मैं प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं कि कौन तुम में से आत्मा में पहुंचकर 1 घंटे से ज्यादा प्रार्थना करते हैं, तो उस 1 घंटे में आप रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? उस 1 घंटे में आपकी टेस्टमनीज बन रही हैं, आपके आत्मिक क्षेत्र में, सेवकाई में, लाइफ में काम हो रहा होता है। तो उसे करना जरूरी है। और जैसे ही आप इसे ज्वाइन करेंगे आत्मा में प्रार्थना के हफ्ते को, समयों को, घंटों को, आप फिर खुद इसे करने लग जाओगे। फिर जब आप पर्सनली करने लगे, फिर हम मिनिस्ट्री के बाकी कार्यों को भी चर्च में कंटिन्यू रखेंगे, जैसे अब हम यहां पर करते हैं। इसे व्यक्तिगत भी किया जा सकता है, हम अपनी पर्सनल करके भी यहां पर आ सकते हैं। समझ पा रहे हैं? हम अपनी पर्सनल पे अन्य भाषा करके आ सकते हैं, आपको यहां पर चर्च में ना करें। पर कलीसिया की जब घरों में उनकी प्रेयर 0 होती है, तो प्रभु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। तो चर्च में लोगों को प्रार्थना में अगुवाई करना जरूरी होता है। पर कभी सीखने का टाइम होता है, कभी प्रार्थनाओं करने का टाइम होता है चर्च में। जब परमेश्वर देखता है कि लोग लो है प्रार्थना में, तब प्रार्थना में बढ़ने का समय होता है। हालेलुया। प्रार्थना का आत्मा उंडेला जा रहा है। संडे प्रार्थना का आत्मा से भरने की एतवार प्रार्थना सभा थी, और मैंने कहा कंटिन्यू करेंगे हम आत्मा में प्रार्थना का 1 घंटा। तो याद रखना, कई लोग लेट भी हो गए होंगे, तो प्रभु ने उसे शुरू भी थोड़ा सा लेट कर दिया ताकि वो भी ज्वाइन कर जाएं। हालेलुया। ताकि शुरुआत का 1 भी मिनट आप मिस ना करें। टॉपिक आपके सामने रहेगा, आप उसे नोट कर सकते हैं।
वेद की बातें आत्मा में होकर बोलना और आत्मा से प्रार्थना करना। हमारा ये वीक चल रहा है, हमारा ये पवित्र आत्मा की ओर से अगवाही चल रही है कि प्रार्थना की ग्रेस हासिल करना, और उसके बाद अगला शब्द आया था आत्मा में प्रार्थना करना। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना की शुरुआत करना और आत्मा में प्रार्थना तक पहुंचना। आप यहां तक आ चुके हैं अभी। तो वेद की बातें आत्मा में होकर बोलना, इसका मतलब ये बोलने का वरदान है, बोलने की क्रिया है। कौन सी बातें बोलना? जो शारीरिक प्रेर है या जो बुद्धि से प्रेर है, समझ से प्रेर है, वो आप करते हो। अपनी ही बातों को लेकर आप आते हो। कई तो उसमें तो बुद्धि और समझ से भी नहीं पहुंच पाते। कई लोग तो उस लेवल तक की अभी प्रार्थना, जो बच्चे होते आत्मा में, क्योंकि जब उसने अन्य भाषा के बारे में सिखाया, भविष्यवाणी के बारे में सिखाया, एंड में वचन पता क्या लिखा है? कहता है बच्चे ना बनो, मूर्ख ना बनो, न्याणे ना बनो, एक गल्ला नू समझो। तो कुछ तो लिखा है, कहते हैं तुम अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक बक ना करो, क्योंकि उनको लगता है उनके बहुते बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो इसका मतलब वो बोल तो वो ही रहे, वो भी रहे प्रार्थना में, पर वो बक बक गिना जा रहा है प्रभु के राज्य में। क्यों? क्योंकि वो वेद की बातों आत्मा में होकर नहीं बोल रहे। वो आत्मा में प्रार्थना, मतलब पवित्र आत्मा की सहायता के बिना प्रार्थना नहीं कर रहे। सोचो, अगर आपकी प्रार्थना में पवित्र आत्मा नहीं है, आपकी प्रार्थना बहुत ही अधूरी है, ना के बराबर भी हो सकती है। क्या आपकी प्रार्थना में पवित्र आत्मा की अगुवाई है? अगर नहीं है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज से इसके लिए भूखे हो जाओ। रोज मांगो ग्रेस को कि प्रभु मुझे आत्मा में प्रार्थना करने की ग्रेस दे। तो यहां पर है आत्मा की, वेद की बातें आत्मा में होकर बोलना। बातें तो वेद की है, बातें तो बोल रहे हैं, पर वो वेद की बातें जो आत्मा में होकर बोली जा रही है, और आत्मा से प्रार्थना करना। इसका मतलब शरीर से नहीं, मुंह से नहीं, शब्दों से नहीं। हमारे अंदर लफ्ज, हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर बोलने से नहीं, शब्दों से नहीं, आत्मा से प्रार्थना करना। इसका मतलब आत्मा से प्रार्थना करना। जब तक आप, मैंने कहा शुरू नहीं करेंगे, प्रभु ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मैं बार बार अन्य भाषा में और आत्मा में प्रार्थना और प्रार्थना के विषय पर बात करूं। सबसे पहले कहें प्रार्थना का विषय, अन्य भाषा में प्रार्थना, और वेद की बातें आत्मा में होके बोलना, आत्मा में प्रार्थना, आत्मा से प्रार्थना। जब तक आप शुरू ना करें तब तक आपको बार बार, कहते ना एक बच्चा माने ना, बार बार उसे कहते जाना तो वो मान लेता है। पहला कुरिन्थियों 14 की 2 से 4 पहले हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। पहले हम यहीं तक इसी स्क्रीन वचन यहीं साथ ही रखना। तो जो अन्य भाषा में बातें करना, जैसे पौलुस कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास आया, नए प्रकाशनों में जाना है, वचन तो वो ही रहेंगे बाइबल वर्सेस अन्य भाषा के। पौलुस कहता है जब मैं तुम्हारे पास आया, मैं बातें करते हुए नहीं आया, अकेली मैंने बातें नहीं की, ताकि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। ज्ञान तो सदूकी फरीसियों के पास भी था, निकुदमुस के पास भी था, वो भी प्रीचिंग रेडी करता था। उसकी वाइफ पूछते, आज प्रचार मिल गया, आज का सरमन तैयार है। मान लो सदूकी फरीसी जब उस समय व्यवस्थापक जो थे वो प्रीचिंग रेडी करते थे, तैयार करते थे, पर जब उन्होंने जीसस को प्रीच करते देखा, निकोदेमुस ढूंढने लगा जीसस को, बार बार पीछे जाके वो बोल रहे ये कहां से बातें आ रही, ये बातें कहां से आ रही। और एक दिन रात को, क्योंकि बड़ा आदमी था, बड़ा नाम था, तो रात के समय जीसस के पास आके कहा, प्रभु नया जन्म पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा, तो तू अपना माँ के पेट में फिर से जाना। क्या मुझे कहता माँ के पेट में फिर से जाना होगा, दोबारा जन्म होगा? प्रभु कहता है आत्मिक बात मैं कर रहा हूं। समझ बार, वहां भी वो आत्मिक बातें कर रहा था, वेद की बातें प्रभु जो प्रकट किए गए थे। तो जब तक कोई नया जन्म ना पाए स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता, प्रभु ने कहा था। तो पौलुस कहता है मैं बातें करते नहीं है ताकि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर निर्भर ना हो जाए। तुम्हें ऐसा ना लगे मुझे बाइबल पढ़ने आ गई, जब मैंने बाइबल का कोर्स कर लिया 3 महीने का, 1 साल का, तो मेरी सेवकाई अब शुरू हो जाएगी। तुम्हें ऐसा ना लगे मैंने एक आज प्रचार ढूंढ लिया शनिवार,
या एतवार मुझे एक प्रचार मिल गया और तुम्हें लगता है आज तो प्रचार मिल गया, काम हो गया। तुम निर्भर ना रहो प्रचार पर। प्रचार कुछ नहीं कर पाएगा अगर आत्मा नहीं। शब्द कुछ नहीं कर पाएंगे जब आत्मा उस पर नहीं। परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रार्थना करवाता है पवित्र आत्मा। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो प्रार्थना करता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक प्रार्थना करता है। परमेश्वर के मिशन के अनुसार प्रार्थना करता है। समझ पा रहे हैं? तो क्या आप परमेश्वर के अनुसार प्रार्थना नहीं करना चाहेंगे? जितने प्रार्थना योद्धा हैं, याद रखो आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना के नीचे आना है कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। प्रभु आपसे ऐसे प्रार्थना करवाता है कि ये होने जा रहा है दुनिया में, तुम प्रार्थना करो। ये होने जा रहा है, तुम प्रार्थना करो। लोगों के चेहरे देके, नाम दिखा के प्रार्थना करो इसके लिए। इस प्रार्थना करो। एक दिन मैं नया प्रभु था, एक प्रभु के दास के पास प्रॉफिट थे और उनके पीछे पास गया उनके पास, और मैं गया तो उन्होंने मुझे सीधा एक नाम लेके बोला, कहते ये नाम का कौन है व्यक्ति? मैंने कहा ये है फैमिली में, रिश्तेदारियों में। तो उसने कहा उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। समझ पा रहे? उसने कहा उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो, उसके लिए प्रार्थना करो। तो भविष्यवाणी जो आत्मा की बातें, जो अन्य भाषा में मान लो आप प्रार्थना करते हैं तो केवल भविष्यवाणी आने वाला समय ही नहीं, वो आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, आपको क्या करना है, प्रभु की इच्छा क्या है, उसके लिए भी उभारता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे भविष्यवाणी का वरदान है, अब आने वाला समय बताते हैं, प्रगट करते, कोई बंदा विश्वास करे भविष्यवाणी का कार्य होता है। जैसे आपने भविष्यवाणी की गवाही देखी, विश्वास बढ़ता है कि उसका नाम लिया गया और प्रभु ने उससे उसके बाद ब्लेस किया, जो कभी नहीं हो रहा था। तो नाम तो कोई भी ले सकता है, पर ब्लेसिंग कैसे आएगी? समझ पा रहे हैं? तो तुरंत वो चमत्कार होता है कार्य, तो आपका विश्वास बढ़ता है जब भविष्यवाणी की गवाही को सुनते हैं। जब आज बोला कि किसी को चेस्ट में शूर है, खास करके लेडीज को शूर है, तो गिल्टी गायब होगी। तो जब आत्मा में आप उस चीज को प्राप्त, एक तो भविष्यवाणी होने वाली चीज बतानी, एक जो आप कार्य करते हैं, जैसे प्रीचिंग होती है, एक होता है बुद्धि से आप वचन को तैयार करते हैं। आपको पता होता है ओके, बुद्धि समझ से मेरे लोगों को क्या चाहिए, मेरे लोग रेगुलर नहीं आ रहे, मेरे लोगों को चर्च में क्या चाहिए, इनको भी प्रार्थना में बढ़ाना जरूरी है, चर्च के लोगों को इस बारे में सिखाना जरूरी है, ये टॉपिक बहुत समय से सिखाया नहीं, इस पे वो आपका बुद्धि का प्रचार है। वो आप उससे कर सकते हैं, वो आपको पता है आपकी चर्च के लिए क्या जरूरी है, सब कुछ आत्मा नहीं सिखाएगा, तो वो भी होता है। पर कुछ बातें आपको आत्मा में आती है। ये वर्ड आया, मान लो कभी हम उठे, आत्मा ने सिखाया ये वर्ड ब्लेसिंग, मान लो आत्मा सिखाएगा होलीनेस, आत्मा सिखाएगा प्रभावशाली, और अब आप प्रभावशाली वर्ड को स्टडी करने लगेंगे, बाइबल वर्सेस ढूंढने लगेंगे, मनन करेंगे, पवित्र आत्मा आपको और बातें सिखाएगा। जब इसे बोलते हैं आत्मा के द्वारा कुछ बातें, फिर आप प्रीच करते हैं, प्रभु ने प्रभावशाली वर्ड दिया, आज का वचन होगा प्रभावशाली मनुष्य कैसे बने, प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करें, कैसे तेरा प्रभाव दुनिया में बढ़ेगा। परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करना, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू एक प्रभावशाली मनुष्य बनेगा। समझ पा रहे हैं? तो वो होती कुछ आत्मा में आप प्राप्त करते हैं। तो यहां पर वो कहते हैं वो परमेश्वर से बातें करता है, तो आपको परमेश्वर से बातें करनी है, उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी। इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर, इसमें से टॉपिक निकल रहा है। क्यों नहीं कोई समझता? क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आज का टॉपिक क्या था? आत्मा में होकर, वेद की बातें आत्मा में होकर बोलना। यही वचन टॉपिक है आज का, वेद की बातें आत्मा में होकर बोलना। तो यहां पर 1 घंटे की प्रार्थना में हम क्या कर रहे थे? वेद की बातें आत्मा में होकर आपको बताई जा रही थी। ऐसी प्रार्थना कलीसिया में एक पास्टर को करनी जरूरी होती है, ताकि जो कलीसिया आत्मा में उन्नति करे, तरक्की करे। वेद की बातें जब आपको बीच बीच में बताई जा रही है कि ऐसे आराधना करो, अब मुझे आया कि ये भजन उठाओ, कैसे वातावरण वो तैयार होता है,
पवित्र आत्मा के द्वारा। ये भजन उठाओ, तुम आराधना करोगे, प्रभु तुझे छुएगा। मैं खड़ी थी, जैसे ही मैं प्रभु ने मुझे छुआ, मैं उछल के आराधना करने लगी, मैं ठीक हो गई। समझ पा रहे? बोलो, आज से मैं वेद की बातें आत्मा में होकर बोलूंगा। घोषणा करें बार बार जब तक आपको याद ना हो जाए। आज से मैं वेद की बातें आत्मा में होकर बोलूंगा। आज से मैं वेद की बातें आत्मा में होकर बोलूंगा। आज से मैं वेद की बातें आत्मा में होकर बोलूंगा। आज से मैं वेद की बातें आत्मा में होकर बोलूंगा। आज से मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा वेद की बातें आत्मा में होकर बोलूंगा। आज से मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर से बातें करते हुए, वेद की बातें आत्मा में होकर बोलूंगा। ओके, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कहते हैं, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। अब जो भविष्यवाणी है, जो अन्य भाषा, ये और आत्मा की परख, ये तीनों बुद्धि के वरदान है, मतलब मानसिक वरदान है। जो कहते हैं भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। इसमें आता है उन्नति, मनुष्यों की उन्नति लाइन कर देना, मनुष्यों से उन्नति। इससे पहले कि आप मनुष्यों से उन्नति करें, वो कहता है अन्य भाषा के द्वारा अपनी आत्मा की उन्नति कर। हालेलुया। अगर वेद की बातें तूने मनुष्यों के साथ करनी है, वेद की बातें अपने बिजनेस में उपयोग करनी है, प्रभु आपको प्लानिंग देता है। जो लोग बढ़ते हैं, कई मैंने देखा ब्लेस्ड लोग, प्रभु ने उन्हें आशीष दी, प्रभु ने और वेद की बातें बताता है। वो मुझसे पूछते हैं कॉल पर, जब अपॉइंटमेंट के द्वारा, मुझे ये वेद आया है, मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूं। सब कुछ मैंने बुद्धि से, सारी जो आपकी गाइडेंस है उससे मैंने इसे परख के देख लिया, सब कुछ सही है। तो कई लोग स्टेप लेके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, पर कई लोगों को कोई रेवलेशन नहीं आ रहा है, कोई वेद नहीं आ रहा है। चाहे वो मिनिस्ट्री है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो परिवार की अगुवाई है, चाहे कुछ भी है। तो आपको दूसरों की उन्नति करने से पहले आपको अपनी आत्मिक उन्नति करनी जरूरी है। कहता है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है, अपनी ही आत्मिक उन्नति करता है। जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। फिर कहता है जो अन्य भाषा करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। इससे पहले कि आपके द्वारा लोगों की, परिवार की या कलीसिया की, जब कोई भी आपकी लाइफ का हिस्सा है, बिजनेस, जॉब, जो भी कुछ आप कर रहे हो, उसमें आपकी उन्नति हो, तो अन्य भाषा के द्वारा अपनी आत्मा की उन्नति करें, वेद की बातें आत्मा में प्राप्त करें, आत्मा में प्रार्थना करने वाले स्थान पर जाएं। जैसे लास्ट मैंने एक ब्लेसिंग की प्रेयर की, तो मैंने क्या कहा, लास्ट हम 7 मिनट ये भजन गाने जा रहे हैं, आप चेक करना, आपकी गवाही बन जाएगी। समझ पा रहे? ये क्या है? इच्छा प्राप्त की गई आत्मा की। आत्मा की मनसा क्या है? आत्मा की मनसा क्या है? आत्मा की इच्छा क्या है? आत्मा सब बातें जानता है, परमेश्वर की गुड़ बातें, अंदर की बातें, गहरी बातों को जानता है। तो जब आप आत्मा में होकर, मतलब आत्मा में होकर पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में, मतलब पवित्र आत्मा की सहायता से आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तो आप परमेश्वर से बातें करने लग जाते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा बताता है, फिर आप इच्छा को घोषणा करते हैं। अब शब्द बोला है, अब क्या? प्रभु से बातें करके, प्रभु से सुन के बोला है, फिर क्या? प्रभु उत्तर देगा, क्योंकि उसकी इच्छा और योजना के अनुसार प्रार्थना है। हालेलुया। जैसे कुछ लोगों की प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलते, क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं। मान लो आपने कोई बिजनेस शुरू किया, कहीं आपने चर्च शुरू करने जा रहे हैं, कहीं आप काम करने जा रहे हैं, काम आत्मिक ही होगा, लेकिन सब बातें मेरी लाभ की है, पर सब मेरे लिए उत्तम नहीं। तो प्रभु आपके लिए चाहता है कि आप उत्तम कामों को ज्यादा करें, सारे कामों को नहीं, जो आपकी लाइफ के लिए उन्नति की है, उत्तम के हैं, उन कामों की ओर ध्यान दे। आपका फोकस उत्तम चीजों की ओर, आपका फोकस आत्मिक क्रियाओं की ओर हो। तो जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो कई बार आप प्रभु की उत्तम चीजों को नहीं छू पाते। काम तो कर रहे हैं, पर आप उत्तम को मिस कर देते हैं। इसलिए जब आप जो प्रार्थना प्रभु के वचन के अनुसार नहीं, योजना के अनुसार नहीं, तो वो प्रार्थना का और सही इच्छा से नहीं, उसका उत्तर नहीं आता।
तीन बातें, जो प्रार्थना वचन के अनुसार नहीं, परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं, और तेरी अंदर बुरी इच्छा से हो। तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। अगर अंदर ही बुरी इच्छा से उत्तर नहीं आएगा तो क्या हल है? जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो परमेश्वर से बातें करते हो। जब तुम आत्मा में प्रार्थना करते हो अपनी इच्छा से नहीं, पवित्र आत्मा की इच्छा से मांगते हो। तो अन्य भाषा में प्रार्थना और आत्मा में प्रार्थना, आत्मा से प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना से क्या आप प्रभु की इच्छा से मांगते हैं और वचन से मांगते हैं। आपको वचन मिलता है, फिर आप वचन से भी परखते हो। फिर जब कोई प्रभु आपको वर्ड देता है आप कहते हैं हाँ वचन के अनुसार ऐसा ही है। जैसे मैंने एक भजन उठाने को बोला, जब उसने उसके बाकी स्टैंजे उठाए सारे वही बातों से जुड़ गए जो मैं आत्मा में बोल रहा था कि मैं ताली बजाऊंगा, मैं दाऊद की तरह नाचूंगा, मैं उछलूंगा, है ना। तो सारी वो लाइनें वो आ रही थी, वो वचनों के द्वारा उसे परिमाण पूरा कर रही थी, डन कर रही थी। हाँ हालेलुया। तो इसी रीति से आप समझ पा रहे हो, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो प्रभु की इच्छा से भर जाती है आपकी प्रार्थना, प्रभु की योजना से भर जाती है और परमेश्वर के वचन से भर जाती है। आप कहते हैं प्रभु तेरे वचन में लिखा है, प्रभु तूने शर्त लगाई है, तूने कहा अगर इस शर्त को पूरा करोगे तो मैं ये पूरा करूंगा। जैसे मूसा ने कहा परमेश्वर, उसने परमेश्वर को मतलब एक तरह से उसने कहते कि प्रभु कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है। कंप्लेंट करते हुए वचन के अनुसार, क्लेम करते हुए, मतलब प्रभु स्पिरिचुअल कंप्लेंट। जैसे आप कहें आपका डैडी समझे ना, मान लो आपकी ओर ध्यान ना दे, आप क्या कहते हैं डैडी अगर तूने नहीं देखना तो फिर मेरा कौन देखेगा। डैडी की बत्ती जागती है, यार हाँ बच्चे की फीस दे मुझे देनी है, अगर मैं अपने बच्चे को ध्यान नहीं दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं तो और कौन करेगा। हाँ यार मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। समझ पा रहे हैं? तो आप समझ पा रहे हैं तो कितनी इंपॉर्टेंट है आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना, कि आपकी प्रार्थना वचन से हो जाती है, प्रभु की इच्छा से हो जाती है, आपकी अपनी इच्छा खत्म हो जाती है। तीसरा पॉइंट कैसे? क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है, तो आप आत्मिक क्रियाओं में जाने लग जाते हैं। आपकी शारीरिक इच्छाएं खत्म हो जाती, शारीरिक विचार, आपके गंदे विचार, बुरे विचार, स्वार्थी सोच। लेकिन धन के लोभी ना बनो, लोभ धन का, लालच, दिखाने के लिए गवाही कि मुझे वो चढ़ा रही है, हरना कह रही है मेरी सौतन मुझे चढ़ा रही है, प्रभु मुझे बच्चा दे, बच्चा दे। प्रभु कहते हैं दिखाने के लिए जहां ऐसी प्रार्थना नहीं मुझे चाहिए। जब उसने वचन के बीच में से की, प्रभु की योजना और इच्छा के अनुसार, प्रभु बच्चा देगा, तू तेरी महिमा के लिए तुझे दे दूंगी। प्रभु कहता है ओके अब मिल जाएगा। योजना के अनुसार है, वचन के अनुसार है, स्वार्थी और दिखावे की सोच से नहीं, आत्मा से निकली प्रार्थना है, इसलिए उत्तर आया। हालेलुया। तो यहां पर वो कह रहा है परंतु तो दूसरों की उन्नति के लिए से पहले, अपनी आसपास उन्नति देखने से पहले आपको अन्य भाषा के द्वारा अपनी आत्मिक उन्नति करनी होगी। और खास करके उसने क्या नहीं कहा, अगर तुम आत्मा में उन्नति करोगे तो तुम्हारे सारे हिस्से उन्नति करेंगे, तुम शारीरिक रूप में भी सब हिस्सों में उन्नति करोगे। तो आत्मा की तरक्की, उन्नति कैसे है? अन्य भाषा और आत्मा में प्रार्थना करने से। हालेलुया। वो आपको आत्मिक क्रियाओं में ले जाता है। हालेलुया। क्योंकि इसके जो वेद है, प्रकाशन है, वो सारे आपको बाइबल में नहीं मिलेंगे। उन्नति, आत्मिक उन्नति कर रहा है, ओके, अब आत्मिक उन्नति में कौन सी बातें आती हैं? वो सारी आपको जो प्रैक्टिकली जो बोलता है, जो प्रीचर है, जो आप वेदों को सुनते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आत्मिक उन्नति में आई, जब किसी के साथ अनुभव होता है कि उसने अन्य भाषा में प्रार्थना की, उसको समझ आया ऐसा करना चाहिए, उसने अन्य भाषा में प्रार्थना की, वो कंफ्यूज था, उसकी कंफ्यूजन जाती रहे, वो अन्य भाषा में प्रार्थना की, उसे आवाज नहीं मिल रही थी, प्रभु की आवाज मिल गई, वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, उसकी आत्मिक आईज ओपन होगी, उसे पता चला ये बंदा शैतान की ओर से आया है मेरे लाइफ में। समझ पा रहे हैं? तो जब जिस किसी के लिए में प्रैक्टिकली उसका रिजल्ट आता है, फिर वो जानता है। इसलिए बहुत से रिजल्ट है, बहुत से फायदे हैं, आपको उस पर मनन करना है और खुद करके अपनी लाइफ में प्राप्त करो,
ताकि आपकी भूख और बढ़ती जाए अन्य भाषा में प्रार्थना करने की और आत्मा में प्रार्थना करने की। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 की 24 और 25 में, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे तो कोई अविश्वासी जहां बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। दूसरों के मनों के भेद प्रकट हो जाते हैं आपके ऊपर जब आप अन्य भाषा के द्वारा आत्मा में होकर भेद की बातें बोलने लग जाते हैं, जब भविष्यवाणी करने लग जाते हैं। तो जो अन्य भाषा बोलता है वो भविष्यवाणी भी करता है, जो अधिक अन्य भाषा करता है वो अधिक भविष्यवाणी भी एक समय करने लग जाता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो उसने कहा ताकि वो परख लेंगे, बाहर वाले मनुष्य भीतर आ जाए तो कहता है उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। आपके मन के अंदर कुछ भेद होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, फिर प्रभु जब आत्मा में आप प्राप्त करते हैं आपके ऊपर वो प्रकट हो जाती है। आपके आसपास के मसलों के लिए आपके ऊपर प्रकट हो जाती हैं जो बातें। जैसे कोई व्यक्ति आया उसका नाम बोला गया, जैसे कोई व्यक्ति को गिल्टी है उसके बारे में बोला जाए, जैसे कोई आत्मा में अगुवाई के द्वारा प्रार्थना की गई कि ये हिस्से अभी चेक करो, प्रभु ने छू लिया है, कि कान को छुआ है प्रभु ने आपकी ये चीज को छुआ है, प्रभु ने आपने ये चीज को छुआ है। तो आप आत्मा में उन चीजों को फिर पा लेते हो, आपके लिए बोला जाता है। आप नहीं जानते लोगों को क्या चाहिए, पर जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं आत्मा की सहायता से होता है। तब वह मुंह के बल गिर के परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। जब फिर आत्मा के द्वारा प्रार्थना होती, जब भविष्यवाणी होती, जब आत्मा के द्वारा फिर कार्य होते हैं पवित्र आत्मा से वचन पाकर, तो फिर नए लोग भी जब आते हैं तो वो अब उनको ये नहीं ध्यान होता कि राबा 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 ये क्या कर रहे थे कुछ समय थे। उनको अब उसके बाद जब रिजल्ट दिखता है वो खुद महीने बाद अगले दिन वो ही प्रार्थना करने लग जाता है, मुझे भी ये चाहिए प्रभु जो ये कर रहे हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ये मुझे भी चाहिए, पर शैतान रोकना चाहता है। अरे अगर आज के समय कलीसिया घर में कलीसिया की प्रार्थना बहुत कम हो चुकी। पुराने समय से देखा जाए, पुराने समय में आप हिस्ट्रियां पढ़ते हैं, प्रार्थना योद्धा, ये हो सकता है ये 20वीं सदी में बहुत कम दिखे पुराने की मात्रा से। होते ना पुरानी आप किताबें पढ़ते हैं, D.L. मूडी, ये पास्टर, वो पास्टर, ये प्रभु के दास ने प्रार्थना की, इसने यहां विदारी के लिए प्रार्थना की, विदारी आ गई। आज के समय में इतने प्रार्थना करने वाले नहीं। आज तो फोन नहीं पकड़ा हुआ है सभी को। कल हम बात कर रहे थे, कई देशों में ऐसे भी लोग हैं जो फोन यूज नहीं करते, अभी भी पुराने वो गाड़ियां यूज नहीं करते, वो अलग अलग तरीके, वो बाकी तरह से दुनिया से कट ऑफ है, वो अलग ही जीवन जीते और वो शांति में जी रहे। तो आपको आज के समय कलीसिया प्रार्थना नहीं कर पा रही घर में, इसलिए उन्हें ऐसी सभाओं में इनवाइट किया जाता है कि यहां पर प्रार्थना करके वो आत्मा में बल पाकर घरों में भी अपनी प्रार्थनाएं कर सकें। हालेलुया। जैसे मैंने बताया था कि शैतान सबसे ज्यादा किसी और प्रार्थना का विरोध नहीं करता, वो अन्य भाषा की प्रार्थना का विरोध करता है, आत्मा के कामों का विरोध करता है। जब आत्मा में प्रार्थना कोई व्यक्ति करे, क्योंकि उसके लिए वो मूर्खता की बातें होती है, जब शारीरिक मनुष्य से मूर्खता के तरीके से दिखने लग जाते हैं, क्योंकि वेद की बातें होती हैं, जिसने उसको परखा नहीं वो उसका विरोध करने लग जाता है। मान लो कोई उपवास रख रहा है, उसने फायदा चखा है, वो कह रहा है फास्टिंग रखो। किसी ने नहीं रखा, किसी को वो वेद नहीं है, वो नहीं रखता, तो वो वैसा सिखाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे वेद को वो गलत बोले। तो इसीलिए जिसको जो नहीं मिलता वो उस चीज के खिलाफ, जिसको उसने परखा नहीं, जाना नहीं, उसके लिए वो एक शारीरिक विषय बन जाता है। अब आपके ऊपर वेद से खोला गया ये बात को कि शैतान इसलिए अटैक कर रहा है कि आपको इतना तो पता था, शैतान सबसे ज्यादा प्रार्थना में अटैक करता है, क्योंकि उसको पता है प्रार्थना में जो मांगोगे मिल जाएगा। अब शैतान ने नई गेम खेली। अगर इसे अन्य भाषा की प्रार्थना में जाकर वचन से प्राप्त ना किया जाता तो कलीसिया अनजान रहती। अब कलीसिया को पता है शैतान सबसे ज्यादा प्रार्थना में अटैक करता है, वो प्रार्थना कर रहे हैं। आज के समय में देखे कलीसिया का विषय ये नहीं है, उनका विषय ये बन चुका है, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा है।
क्योंकि उनकी प्रार्थना शारीरिक प्रभु की योजना से मिलती नहीं, वचन से मिलती नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता से नहीं है, और इसलिए उनकी लाइफ में नहीं होता। और शैतान आज के समय आपको आत्मा में प्रार्थना और अन्य भाषा में प्रार्थना, वरदानों से भरी हुई, सामर्थ से भरी हुई प्रार्थना से रोकता है, प्रभावशाली प्रार्थना से रोकता है, विश्वास से भरी हुई प्रार्थना से रोकता है। क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा तरक्की करती, मतलब वो आग से भर जाती। जब आपका आग से बपतिस्मा होता है, फिर आपके अंदर विश्वास भी आ जाता है। विश्वास की वो प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना बन जाती है। हालेलुया। तो यहां पर अगर इसे पढ़ें 14 आयत को, पहला कुरिन्थियों 14 की 14 कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो कहता है मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तो आपकी आत्मा प्रार्थना करनी चाहिए। यह लक्ष्य है आपकी लाइफ के लिए कि आपकी आत्मा प्रार्थना करे। कहता ना कि आपकी केवल, कहता मेरी बुद्धि उस समय काम नहीं करती। आप आत्मा से प्रार्थना करें। यहां पर कहते तब मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। मेरी आत्मा, इसका मतलब आपकी आत्मा भी प्रार्थना करती है, और आपका मुंह, आपकी सोच, आपकी समझ भी प्रार्थना करती है। तो अपने आप से जब भी आप प्रार्थना करें, चेक करना क्या मेरी आत्मा से प्रार्थना है। जो इस टॉपिक का अगला हिस्सा था, आत्मा से प्रार्थना। तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। यहां पर आता है मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। मैं केवल प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं आत्मा से भी कहता है प्रार्थना करूंगा। तो मैं केवल अपनी शब्दों वाली प्रार्थना से उठ नहीं जाऊंगा अपनी प्रार्थना में, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। इसका मतलब आत्मा से प्रार्थना हो सकती है, आत्मा से गाया भी जा सकता है, बुद्धि से भी कोई गाया जा सकता है। कि मैं जब आऊं ये भजन तैयार रखना, जब ये मुझे अच्छा लग रहा है, आत्मा में भी गाया प्राप्त किया जा सकता है। कि मैं आ रहा हूं और मेरे आने से पहले आत्मा कहे ये भजन उठाओ, और मैं टीम को मैसेज करता हूं ये भजन उठा लो। तो वो कहां से आता है? आत्मा से आता है। समझ पा रहे हैं कि मैं आने वाला हूं, तो मुझे आत्मा पर निर्भर रहना होता है। कई बार टीम को होते ओके आप आ रहे हैं, कौन सा भजन उठाएं? हमारे पास ये हैं, तो अगर उनमें से मुझे आत्मा आए ये उठा लो, ठीक है। पर अगर मैंने कहा ओके आप अपनी तैयारी पे रहो, फिर जब मैं आने वाला तो आत्मा मुझे बोलते ये उठाओ, तो आत्मा से फिर आप उठाते हैं और आत्मा से फिर आप गाते हैं। और आपको आत्मा को पता है 1 घंटा माहौल कैसे बनाना है आत्मा में प्रार्थना का। तो वो बोलते हैं ये भजन उठाओ, इस भजन से शुरू करो, इस भजन से एंड करो, और लास्ट में ये वचन से स्तुति करो, ये भजन उठाओ। और फिर आत्मिक वातावरण तैयार होता है जो आपके अंदर अद्भुत कामों को पैदा करता है। तो कहता है क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से, आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। पहला कुरिन्थियों 14 की 16 से 20 में लिखा है, कहता है नहीं तो यदि मैं आत्मा ही से धन्यवाद करेंगे तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? इसका मतलब आत्मा से ही धन्यवाद, मतलब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आप महिमा कर रहे हैं, आप गा रहे हैं, आत्मा से भी आप वर्शिप कर रहे हैं। आप आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप धन्यवाद दे रहे हैं। ओ प्रभु उस बात के लिए धन्यवाद। जैसे संडे में बता रहा था, प्रभु ने मुझे पुराने घर की पुराना लाइफ स्टोरी मेरी याद दिलाकर कि कैसे घर में पानी टिपकता था जब बारिश ये महीने होते थे, पानी गिरता था। एक ही रूम में 7-7 जने, 5 बहनें, 4 बहनें, 7 बहनें थी, कुछ ब्याही गई। तो मतलब एक ही रूम में सारे बैठ रहे हैं, कभी एक पर पानी गिर रहा है, कोई अपना मंजा इधर उठा रहा है, कोई इधर कर रहा है, गिलास रख रहे हैं, बाल्टियां रख रहे हैं, टब रख रहे हैं, पानी आ रहा है। तो कहां से? तो आत्मा आपको वहां ले गया धन्यवाद करने के लिए। तो जब ऐसा धन्यवाद निकलता है हृदय से, तो आप धन्यवाद दे रहे हैं आत्मा में। कहते अगर आत्मा से मैं राब आशय खेरे थे नहीं धन्यवाद करूंगा, दूसरे आमीन कैसे बोलेंगे? पौलुस कहते मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। तो अब उसने बुद्धि में बोला कि मैं धन्यवाद करता हूं, समझ आने वाली भाषा में।
तो कहता है आत्मा में ही तो, अगर तुम, तो इसका मतलब आत्मा से धन्यवाद, आत्मा से आराधना, आत्मा से प्रार्थना। तो संडे मैंने बाकी इससे भी सिखाए थे कि आत्मा से और सब कुछ क्या करना है आपको। 17 आयत में तो तू भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। इसका मतलब अधिक अन्य भाषा में आपको प्रार्थना करनी है। और अगर उसने कहा मैं अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं, तो इसका मतलब अन्य भाषा की प्रार्थना करना और मात्रा पे भी निर्भर है। अधिक, उसने करता हूं नहीं, तुमसे अधिक, इसका मतलब जितना अधिक आप करोगे उतना अधिक आप रिजल्ट देखोगे। तो परमेश्वर चाहता है कि आप इसे बढ़ाएं। यहां पर वो कहते हैं परंतु कलीसिया में अन्य भाषा के 10,000 कहने से मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है। इसका मतलब वो बुरा नहीं है, वो गलत नहीं है। कुछ लोग मूर्ख नहीं समझ पाते, इसलिए एंड में उसने बोला समझदार बनो। कहता है मुझे उससे अधिक, ये बुरा नहीं है, कहता है कलीसिया में अगर तुम करते हो, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है। मतलब उससे और भी अच्छा है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि के 5 ही बातें कहूं। अब आपको बुद्धि में सिखाने की बातें यहां पर की जा रही है, समझ आने भाषा में। जब आत्मा में प्रार्थना कर रहे तब भी आपको सिखाने वाली बातें दी जा रही थी। जब आपके लिए भविष्य प्रेयर होती, लास्ट प्रेयर, वो भी आपको प्राप्त करने वाली प्रार्थना होती है। पर इन सब की शुरुआत कैसे हुई? अन्य भाषा की प्रार्थना से। हालेलुया। हाँ, जिन्हें समझ आया वो तारीफ कर रहे हैं। कहता उससे अच्छा है, मतलब वो अच्छे की बात कर रहा है, फायदे की बात कर रहे हैं। इसलिए एंड में जो अन्य भाषा का वचन खत्म हुआ, वहां कहते हैं सब कुछ सिस्टमैटिक किया जाए, सब कुछ सिस्टमैटिक, जिससे अधिक लाभ हो, जिससे अधिक लाभ हो। अगर कोई अन्य भाषा बोल रहा है और प्रार्थना करे, अनुवाद भी कर सके। अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है और इसे ज्यादा किया करे कि भविष्यवाणी भी करने लगे। समझ पा रहे हैं? वो कहते हैं तो जितना है, कहते हैं उतना उतना उसे करते जाना, सिस्टमैटिक करना। तो इससे कहता है बुद्धि की बातें मेरे लिए अच्छी। अगर अन्य भाषा की प्रार्थना करने के द्वारा चर्च को आत्मा में प्रार्थना और चमत्कार और सामर्थ्य और गवाहियां और बुद्धि की बातें और आत्मिक वचन मिल रहा है, तो वो ज्यादा उत्तम हुआ। हालेलुया। अगर जो कलीसिया घर में प्रार्थना नहीं कर पा रही, यहां उनसे मुंह खलवाया जा रहा है पवित्र आत्मा के अधीनगी की प्रेजेंस में, और उसके बाद घर में खुल रहा है, तो ये ज्यादा उत्तम है। तो वो उत्तम की बात कर रहा है, कुछ ना करने की बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। कितने समझे इसे? हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। वो आपको समझाना चाहता है अन्य भाषा की प्रार्थना के बारे में। मना ना करो, अधिक बोलो, इसे रोको ना, अधिक बढ़ाओ, आत्मा में प्रार्थना तक पहुंचो इसके द्वारा। तो इसे कहते हैं समझ में बालक ना बनो। सब कुछ सिखाने के बाद कहते हैं समझ में बालक ना बनो। कलीसिया में क्यों प्रीच करना? हो सकता है तुम्हें ये बातें कुछ पता हो, पर बहुत से अज्ञानी है, उनके लिए जरूरी है। नहीं तो शैतान उनकी अन्य भाषा का वरदान पाने की भूख, आग से बपतिस्मे की भूख खत्म कर देगा गलत शिक्षाओं के द्वारा। नहीं तो जिनके पास है उन्हें बोलने में शक पैदा कर देगा। ये मेरे लफ्ज शैतान की ओर से तो नहीं। शैतान कभी भी तुझे आत्मिक रिजल्ट नहीं दे सकता। उसे बोलो, पवित्र आत्मा को इनवाइट करो, उसकी सहायता से बोलो। जब आत्मिक रिजल्ट देखेंगे, शैतान के अंदर पवित्रता की कॉपी नहीं वो कर सकता, आत्मिक रिजल्ट की कॉपी नहीं कर सकता वो। जब आपको आत्मिक रिजल्ट दिखे, आपको पता चल जाएगा ये पवित्र परमेश्वर की ओर से ही है। हालेलुया। परख सकते तुम ऐसे से। तो 1-2 शब्द आ रहे हैं, उसे बोलो, उसे बोलो, और वो बढ़ने लगेंगे। कई बार जब हमने ये सेवकाई की, हाथ रख के पवित्र आत्मा की, जब बाहर भी जाते हैं, इंटरनेशनल मीटिंग में भी, तो जब हाथ रखा जाता है, सिंपल प्रेयर, एक व्यक्ति पर हाथ रखो, परमेश्वर तेरे आत्मा को मांगता हूं, जैसे तेरे वचन के अनुसार है, तुम हाथ रखो, लोग पवित्र आत्मा पाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं ये व्यक्ति पवित्र आत्मा को ग्रहण करे, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाए। ओके, अब उसे बोलो, तुझे मिल चुका है, विश्वास से बोलने लग। जैसे ही वो बोलने लगेगा, उसकी जुबानें बदल जाएगी।
आत्मिक अनुभव, इनकाउंटर, गिरे जाना, बरे जाना, रोना, पश्चाताप करना, सारे वो आत्मा के फलों का आना, विजन आना, दर्शन आना, पाप छोड़ना, सब कुछ वहां पर होने लगेगा आपके बपतिस्मे के नीचे। हालेलुया। तो ये एंड में विश्वास का कार्य होता है। सिंपल प्रेयर, एंड में विश्वास कर, तूने पा लिया है, विश्वास से बोलना शुरू कर। जैसे कि लंगड़े को बोला जाता है प्रेयर हो गई है, दर्द वाले व्यक्ति को ओके झुकना शुरू कर। समझ पा रहे हैं? ऐसे आप पर आत्मा को फूंक कर बोला जाता है विश्वास से बोलने लगो। एंड में करके देखें, आज तैयार हो? जिन किन के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है वो प्रार्थना नहीं करते, हाथों को उठाएं। उठाओ। जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाते, एक दो लफ्ज नहीं, पूरी आनी चाहिए। एक दो लफ्ज की बात नहीं कर रहा हूं, आज पूरा खुले है। काफी लोग, मतलब अभी उठाओ, उठा के रखो, नीचे ना करो, नीचे हो रहे। सोचो 50 से 60% भी आज के समय में है। संडे डिफरेंट एवरेज होगी, ऑनलाइन डिफरेंट एवरेज होगी। परमेश्वर चाहता है ये जो 50-60% लोग ने नहीं पाया, ये लोग भी पाएं और आत्मिक तरक्की करें। हालेलुया। तो जब तक आप नहीं पाते, प्रभु हमें लगा के रखेगा आत्मा में प्रार्थना, और धीरे धीरे ये गिनती कम होती जाएगी। 50%, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। हालेलुया। कि आज से ये मुझसे बातें किया करेगा, आज से ये मेरे वरदानों से चला करेगा। हालेलुया। आज से ये सब बातों में उन्नति करेगा। हालेलुया। क्या प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं? प्रभु, आप संडे मैंने एक लाइन बोली थी आत्मा में होकर, प्रभु अनुग्रह करने में प्रसन्न होता है। प्रभु अनुग्रह करने में प्रसन्न होता है। प्रभु आपको देने में प्रसन्न होता है, पर आप लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो, इसीलिए अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला। पेंतिकोस्त के दिन उन्हें कैसे मिला? बाकी सारे त्योहार मना रहे थे पेंतिकोस्त का, ये त्योहार छोड़कर सोचो आपका फेवरेट फेस्टिवल हो, आप चर्च में क्रिसमस में आए हो और आप प्रार्थना करने लग जाओ। आप कहते, मान लो कुछ भी मान के चलो, आपका फेवरेट फेस्टिवल हो, कुछ भी स्पिरिचुअल हो या दूसरा हो, या आप कोई बर्थडे हो आपका और आप प्रार्थना करने लग जाए, घर में पूरा श्रृंगार हुआ आपके बर्थडे और आप कह रहे आज मैंने सारा दिन प्रेयर ही करनी। तो इन्होंने ऐसे समय में चुना, ये इंटरेस्टेड थे। रोज उनको बताया नहीं गया था कितने दिनों बाद आत्मा उतरना है। विश्वास से लगे रहे। ऐसा नहीं कि 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन में हो जाएगा। लगे रहे, आत्मा की बाट जोते रहे और पवित्र आत्मा उतर आया। सब अन्य भाषाएं बोलने लगे, आग से भर गए। हालेलुया। और सामर्थ को पाया उन्होंने। तो जब आत्मा उतरा, चिन्ह दिखा, अन्य भाषाएं, तो क्या पाया? सामर्थ को पाया उन्होंने। सामर्थ को पाया, आत्मिक उन्नति को पाया। सामर्थ क्या है? अंदरूनी शक्ति, अंदरूनी विकास, अंदरूनी आत्मिक विकास, सामर्थ पाना है। तो उस समय क्या बोल जा रहे थे? अन्य भाषा में वो बोल रहे थे, जुबानें उनकी बदल गई। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेगा, समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए आप इसे समझ चुके, बालक नहीं बनना। जिन्होंने नहीं पाया, रोज प्रार्थना करो। प्रभु चाहते हैं आप जल्दी जल्दी पाएं और जुलाई महीने में आप इसे उपयोग करें। हालेलुया। और रिजल्ट देखें। हालेलुया। तो लास्ट कुछ वचन में, 3 वचन में पढ़ देता हूं, आप उसे ध्यान से सुन लें। गलातियां 4:6, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, तुम्हारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तुम जो उसके पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, हम परमेश्वर के क्या है? पुत्र, बेटे बेटियां। जिसने अपने बेटे के आत्मा को, जीसस क्राइस्ट के आत्मा को, होली स्पिरिट को, जो हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारता है। जैसे जीसस कहते थे हे पिता, हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारता है, वो हमारे हृदयों में भेजा है। वो हमारे हृदयों में, पुत्र का आत्मा हमारे हृदयों में भेजा। तो पवित्र आत्मा कहां है? कहां वास करता है? परमेश्वर ने उसे हमारे हृदयों में भेजा है। तो इसलिए जब आपको बातें करनी है ना पवित्र आत्मा से, अंदर ही है वो पवित्र आत्मा। समझ पा रहे हैं? अपनी ही आत्मा को अंदर जोड़ रहे हैं, आपके हृदयों में भेजा है। तो आत्मा में प्रार्थना क्या है? जो आत्मा हमारे हृदयों में भेजा है, विश्वासियों को दिया है। किसको दिया है? सभी विश्वास करने वालों को।
सबके अब अंदर है पवित्र आत्मा, यहां अंदर भेजा है, हृदयों में भेजा है। विवेक, आपका कॉन्शियस, आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट, आपका विवेक, आपका मन, आपका दिल, जो भी बोल रहे हो, आत्मा सीधा कहते हैं, जो अंदरूनी हिस्सा है आत्मा। तो उस आत्मा के अधीन जो आपकी आत्मा है, उसकी अगुवाई से प्रार्थना करना आत्मा में प्रार्थना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। जो आत्मा है उसी के अंदर से आपकी आत्मा, सोचो कई लोगों के अंदर तो अभी वो आत्मा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर की संतान नहीं बने, जीसस पर विश्वास नहीं करते, जीसस को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया। तो कईयों के अंदर आत्मा तो है, उनकी अपनी आत्मा भी है, परमेश्वर का आत्मा भी है, पुत्र का आत्मा भी हृदय में भेजा गया, पर वो अभी भी मुंह से ही प्रार्थना कर रहे हैं, ना तो अपनी आत्मा की सुनते, ना तो पवित्र आत्मा की सुनते हैं। उन लोगों को प्रभु सिखाना चाहता है कि अपना बंद करो, अंदर आत्मा के द्वारा प्रार्थना शुरू करो, पवित्र आत्मा के अधीन होकर। अंदरूनी आत्मा जो हृदय में बीजा है, अपनी आत्मा उसके अधीन करो, फिर वो तुझे अंदर से लिखा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यूहन्ना में लिखा है। फिर अंदर क्या होगा, 7:38, यूहन्ना 7:38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है कि उसके हृदयों में से, क्योंकि हृदय में पवित्र आत्मा दिया गया ना हमारे, तो उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। पवित्र आत्मा उसके अंदर से बह निकलेगा। आप प्रार्थना उसके अंदर से, मुंह से, शब्दों से, भविष्यवाणी से, आत्मा की भेद की बातें बोलने लगोगे। हालेलुया, भेद की बातें बोलने लगोगे, भेद की बातें बोलने लगोगे। तो ऐसे बोलना है जो आत्मा हृदय में दिया गया है, उस लिखा है तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे हृदय मतलब तुम्हारी आत्मा से पवित्र आत्मा बहेगा, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी आत्मा से पवित्र आत्मा बहेगा। तो इसके लिए पवित्र आत्मा के अधीन कर दो अपनी आत्मा को, रोज भूख और प्यास के साथ। आगे मैं और बताऊंगा इसे आप कैसे कर सकते हैं। उनके हृदय में जीवन की जल की नदियां। भजन संहिता 73 की 3, 17 और 28 नोट कर लेना। 73 की 3, 17 और 28। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता हूं, तब घमंडियों के विषय में डाक करता हूं। दाऊद ने इन 3 आयतों में पहले कहता है, जब मैं दुष्टों का कुशल देखता हूं ना, दुष्ट बंदा ब्लेस हो रहा है, तो मेरा विश्वास कम होने लगा, डगमगाने लगा था। 17 आयत में कहता है, जब मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर लोगों के परिमाण को सोचा, कहता है जब मैं आत्मा में प्रार्थना करने लगा, पवित्र स्थान में मैंने जाके, मैं अपने प्रार्थना के शारीरिक हिस्से से जाके पवित्र स्थान में, मतलब जिसमें मेरी आत्मा प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना का बाहरी हिस्सा जिसमें तुम्हारे शब्द, तुम्हारा मुंह प्रार्थना करता है। पवित्र स्थान मतलब कि पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र स्थान मतलब जिसमें तेरी आत्मा प्रार्थना करने लग जाती है। फिर महापवित्र स्थान मतलब जिसमें परमेश्वर की आत्मा तेरे द्वारा बात करने लग जाती है। हालेलुया, ये है महापवित्र स्थान, जिसमें तुम चुप होते हो, तुम ग्रहण करते हो, फिर तेरे अंदर से होकर बहता है। हालेलुया, वो महापवित्र स्थान में जाने से होता है, जहां पर परमेश्वर से आप बातें भी करते हैं, अन्य भाषा में आप परमेश्वर से बातें करते हैं, सुनते नहीं हैं, पर जब आप वेद की रीति में उन बातों को बोलने लग जाते हैं, इसका मतलब आप महापवित्र स्थान में, होली प्लेस में इनकाउंटर करके आए हैं, वेद की बातें आत्मा में लेकर मुंह से कहने लगे हैं। हालेलुया, प्रार्थना में कहने लगे हैं, प्रचार में कहने लगे हैं, दूसरों के लिए कहने लगे हैं। हालेलुया। 28 में कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। अब कहता है परमेश्वर के नजदीक रहना मेरे लिए भला है। अगर आप परमेश्वर से दूर रहोगे तो ऐसे ही आप शरीर में सब कुछ सोचते रहोगे, मेरे उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, मेरा कर्जा क्यों नहीं उतर रहा, मुझे बेबी क्यों नहीं दे रहा है, मुझे आत्मा का बपतिस्मा, मुझे अन्य भाषा क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। आप शरीर में सोचते रहोगे। जब आप परमेश्वर के करीब रहने लगोगे तो आपके लिए सब कुछ भला है। इसलिए टाइम स्पेंड करो परमेश्वर के साथ, रब नाल समय बिताओ, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत करो, परमेश्वर के साथ अपना संबंध को सही करो, उसके साथ बैठना शुरू करो। और ये सारा कुछ जो आज आपने प्रीच में सुना है, जैसे आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे, ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। आप कहते हैं मैं करूं क्या, ये बताओ, ये सारी चीजें मैं चाहता हूं, एक बात बताओ करूं क्या।
परमेश्वर ਨਾਲ समय बिताओ, टाइम दो परमेश्वर ਨੂੰ, बाकी सारा कुछ उन्हें आपे करवा लेना। समझ पा रहे? टाइम दो, मन दे दो, सीधा कह दो प्रभु आज सुबह का 1 घंटा मैं प्रार्थना में तुझे देता हूं, अपना मन देता हूं, आइए परमेश्वर। उठूंगा नहीं 1 घंटे से पहले, ओके, समय दे दिया, समय बिता रहे हो, चाहे कुछ भी नहीं बोला, डोंट वेरी, आत्मा की सहायता मांग रहे हो, कोशिश करो, मुंह खुलने लगेगा। हालेलुया। तो अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। तो जब मैं प्रार्थना करूं, आज अपना मुंह खोलना, परमेश्वर उसे भर देगा। आज थोड़ा थोड़ा आता जाएगा, आज ही पूरा आ जाएगा कईयों को, ये आपकी प्यास के अनुसार होगा। हालेलुया। जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। आपको आत्मा में प्रार्थना करने वाले बनना है। हर पास्टर को इस ग्रेस में चलना है। प्रभु ये की ये योजना है कि वो आपको पर्सनल प्रेयर पर, आपकी व्यक्तिगत आत्मा में प्रार्थना में आपको खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। मजबूत करना चाहता है जुलाई महीने में। हालेलुया। तो कलीसिया से रिक्वेस्ट है, जल्दी सारी चर्च और ऑनलाइन व्यूवर आत्मा में प्रवेश करने वाली रोज 1 घंटे से अधिक प्रार्थना करने लग जाए। और जैसे आप इसे करने लग जाओगे, मैं देख रहा हूं आप बहुत सी गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं। हालेलुया।